आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मोरमाटी के सुगंध है मोर गांव की बात, धान के बाली झूमत है गावत है हर पात। छत्तीसगढ़ मैया के धरती गौ मैया की मान, जय जोहार हमर भुइया तोर बखान अपार ज्ञान। सबले पहली ता आप सबो झनला छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2025 ये तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आज से ठीक 25 साल पहले यानी कि 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नया राज्य उभरा था, जो था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य ने 2 दशक से ज्यादा समय में विकास की ऐसी इमारत खड़ी कर दी है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस बार जब पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 मना रहा है, तब चर्चा सिर्फ उत्सव की नहीं बल्कि उपलब्धियों की भी है, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के इस 25 साल की विकास की यात्रा पर। राज्य बनने के शुरुआती सालों में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद सीमित थी। उस समय सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था और डॉक्टरों की भारी कमी थी। दूर दराज के इलाकों में तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जी हां, राज्य में अब 10 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, कांकेर, जांजगीर और कवर्धा जैसे जिलों में मेडिकल शिक्षा के नए केंद्र स्थापित हुए हैं। MBBS की सीटें 150 से बढ़कर 1700 से अधिक हो गई है। यानी कि पहले जहां डॉक्टर बनने के लिए छात्रों को राज्य से बाहर जाना पड़ता था, वहीं अब छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर चिकित्सा शिक्षा मिल रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का विस्तार भी तेजी से हुआ है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में अब आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और कैंसर ट्रीटमेंट। मातृ शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई है और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गांवों तक बढ़ी है। राज्य में अब तक 2500 से अधिक PHC और 300 से ज्यादा CHC सक्रिय हैं। गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। साथ ही नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज प्रदेश में 60 से अधिक नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, जो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से विभाजित हुआ, छत्तीसगढ़ तब भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा और खनिज संपदा को लेकर के जाना गया। परंतु इस पूनम के चांद में ग्रहण भी लगे। वह ग्रहण थे नक्सलवाद, कुपोषण और जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर के। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का जो संस्कार है वो उन परिस्थितियों से लड़ा और निरंतर लड़ता आ रहा है। मैं यही कहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है और रोजगार की व्यवस्था है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर विकास हुआ है। पहले राज्य को नक्सलाइड, बीमारू राज्य और कुपोषित राज्य के रूप में पहचान मिली थी, लेकिन इसमें लगातार काम हुए हैं। राज्य बनने के बाद विकास हुए हैं, सड़कें बनी हैं, सभी क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर के अभी भी जिस तरह से कार्य होने चाहिए वैसे हो नहीं पाए हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, आम जन को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिक जो सुविधा है वो मिलनी ही चाहिए। तो वहीं स्वास्थ्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। राज्य बनने से पहले उच्च शिक्षा के लिए केवल रायपुर और बिलासपुर विश्वविद्यालय ही थे, लेकिन अब दुर्ग, बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। राज्य में अब उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के कई प्रतिष्ठित संस्थान संचालित हैं,
जैसे कि एम्स रायपुर, IIT भिलाई, IIM रायपुर, NIT रायपुर, HNLU, IIIT सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आयुष यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अब प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिला रहे हैं। इसके अलावा राज्य में कौशल विकास मिशन, जन शिक्षा अभियान और बालिका शिक्षा योजना जैसी योजनाओं ने शिक्षा का दायरा बढ़ाया है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है और सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। रजत जयंती मनाया जा रही है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ को 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। छत्तीसगढ़ 25 वर्ष पूर्व जब नींव रखा गया था छत्तीसगढ़ का, तो हमारे छत्तीसगढ़ को पिछड़ा राज्य के रूप में देखा जाता था, जो कि धीरे धीरे निरंतर हमारा छत्तीसगढ़ अपनी प्रगति कार्य मेहनत के बलबूते पे प्रगति करते गया और अपनी देश प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से कई ऐसे युवा खिलाड़ी भी निकले जो ओलंपिक स्तर पे गए, नेशनल लेवल पे खेले। हमारे छत्तीसगढ़ में विकास इतना ज़्यादा अधिक हुआ, कई स्कूल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, रोड सड़क नाली ऐसे कई विकास कार्य हुए। जैसे अभी हम बस्तर क्षेत्र की बात करें, बस्तर क्षेत्र में पहले लोग जाने के लिए सोचते थे, लेकिन वहाँ पे इतना विकास हुआ कि एक पर्यटन क्षेत्र बना हुआ। मुझे गर्व है कि आज मेरा छत्तीसगढ़ युवा अवस्था में है। 25 वर्ष में पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, गठन हुआ, तो उस समय छत्तीसगढ़ की जो दशा थी वो आज बहुत विकसित राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को देखा जा रहा है। पहले छत्तीसगढ़ को नक्सलाइट क्षेत्र रह करके लोग यहाँ थोड़ा आने से डरते थे, घबराते थे और छत्तीसगढ़ को एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र के रूप में देखा जाता था। और आज छत्तीसगढ़ को बहुत सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। आज छत्तीसगढ़ हमारा युवा अवस्था में है, युवा बन गया है और छत्तीसगढ़ धीरे धीरे विकसितता की ओर है और विकास तेजी से विकास कर रहा है। छत्तीसगढ़ आज संपन्न राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ को देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब केवल पारंपरिक डिग्री पर जोर नहीं है, बल्कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, कामधेनु वेटरनरी यूनिवर्सिटी और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय जैसे संस्थान युवाओं को नए रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में वृद्धि से युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार के रास्ते खुले हैं। अब पहले 25 साल पहले का छत्तीसगढ़, अभी का छत्तीसगढ़ में बहुत अंतर है। अभी के छत्तीसगढ़ में कई विकास कार्य भी हुए हैं, औद्योगिक कार्य भी हुए हैं और लोगों के अंदर जो भावना है वो भी बदलाव हुई है। और देखते हैं कि आज के समय में लोग रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और हमारा छत्तीसगढ़ एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा है। और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का नाम बहुत गौरव से लिया जाता है। हमारे यहाँ से कई ऐसे खनिज उत्पादन भी होते हैं, कोयला का उत्पादन होता है। हमारे भिलाई स्टील प्लांट में पूरे लोहे से पूरा रेल की पटरियां बनती हैं, जो पूरे देश में एक अलग ही अपना एक स्थान रखता है। इसलिए 25 साल पहले का जो छत्तीसगढ़ है और अभी के छत्तीसगढ़ में बहुत अंतर आया है। कल के कंपैरिजन में आज छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। पहले शिक्षा का अभाव था, स्कूलों हो गई, मेडिकल कॉलेज हो गई, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुई है, रोडों का निर्माण हुआ है और देखा जाए तो काफ़ी हद तक लोगों को सुविधा मिला है। पहले क्या है, छत्तीसगढ़ को एक नक्सलवाद, एक जंगल के रूप में देखा जाता था, जो आज बिल्कुल वैसा नहीं है। आज भारत के मापदंड में भी छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने जो सफर तय किया है वह आसान नहीं था। नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं पहुंचाना एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन इन 25 सालों में सरकार और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयास से बदलाव दिखा है। 25 साल का ये सफर छत्तीसगढ़ के आत्मनिर्भर बनने की कहानी कहता है। जहां कभी डॉक्टर और स्कूलों की कमी थी, वहीं अब हर जिले में अस्पताल और कॉलेज हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर उच्च शिक्षा तक राज्य ने नई पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ धान का कटोरा नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक उभरता हुआ मॉडल राज्य बन चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।